हेलो दोस्तों। मैं हूं वीकेसी विशु और आज का हमारा टॉपिक है ज्ञान। ज्ञान जो है, ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, बोध करना, अनुभव करना या प्रकाश। आसान शब्दों में अगर कहें तो किसी वस्तु के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही अनुभव होना या बोध होना ज्ञान है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें दूर से पानी दिखाई दे रहा है और निकट जाने पर भी हमें पानी ही मिलता है, तो कहा जाएगा कि हमें अमुक जगह पानी होने का वास्तविक ज्ञान हुआ था। प्लेटो के अनुसार विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। प्रोफेसर रसेल के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। ज्ञान हमारे मन की आंखों को खोलता है और यह अज्ञानता और अंधविश्वासों को दूर करता है। इसके अलावा विलियम जेम्स के अनुसार ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। इसके अलावा बहुत सारे और मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा दी, जैसे सुकरात के अनुसार ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। वस्तुवादी के अनुसार ज्ञान के वस्तु का ज्ञान जो है वो मानते हैं। शॉर्ट शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ज्ञान अनुभव का एक ऐसा विश्लेषणात्मक रूप होता है और उसकी परिभाषा यथार्थ अनुभव ज्ञानम कहकर की जाती है कि अगर हमें सच्चाई का पूरी तरीके से हमारे अंदर ज्ञान है तो वही सच्चा ज्ञान है। भारतीय चिंतन में विभिन्न साधनों की चर्चा की गई है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इनमें से प्रमुख है प्रत्यक्ष अनुभव, अनुमान, उपमान एवं शब्द। इन साधनों से प्राप्त ज्ञान को प्रमा कहते हैं। मतलब इसमें दो तरीके के ज्ञान की बात करी गई है, प्रमा और अप्रमा। प्रमा क्या होती है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द, इन साधनों से प्राप्त हुए ज्ञान को हम प्रमा कहते हैं। जबकि इसके अलावा हम किसी भी तरीके से अगर कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उन्हें अप्रमा कहते हैं। इसके अंदर स्मृति, संशय आदि से प्राप्त ज्ञान जो होता है वो वास्तविक नहीं होता। अप्रमा ज्ञान जो होता है वो वास्तविक नहीं होता है, प्रमा ज्ञान जो होता है वो वास्तविक होता है। इसके अलावा ज्ञान को हम तीन बातों से समझ सकते हैं। पहला, कि अनुभव या शिक्षा के माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित तथ्यों की जानकारी और कौशल। दूसरा, किसी विषय की सैद्धांतिक या व्यवहारिक समझ। तीसरा, किसी तथ्य या स्थिति के अनुभव से प्राप्त जागरूकता या परिचितता। इसके बाद हम जानने के अर्थ के बारे में अगर हम जाने तो जानने का अर्थ क्या होता है कि किसी भी चीज, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि से परिचय जानना कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कि जब कोई कहता है कि मैं तैरना जानता हूं, अर्थात उसके अंदर तैरने की क्षमता है, वही क्षमता उसके जानना कहलाएगी। एक और एग्जाम्पल देता हूं कि पढ़ना जानने का अर्थ पढ़ने की क्षमता का होना। अगर मैं कहता हूं कि मैं कुछ अच्छा फुटबॉल खेल लेता हूं, तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर फुटबॉल खेलने की क्षमता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जानना का अर्थ है कि कोई, यह जानना कि कोई कार्य विशेष कैसे संपन्न होता है। इसलिए इंग्लिश में इसे नोइंग नो की संज्ञा दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति जानने का प्रयोग किसी के संदर्भ में करता है, तो जैसे मैं एक आदमी हूँ, मेरे दो हाथ हैं, दो पैर हैं, तो वह व्यक्ति तीसरे अर्थ में जानने का प्रयोग कर रहा है। इंग्लिश में इसे नोइंग दैट की संज्ञा दी जाती है। इस अर्थ में जानने का अर्थ है कि हम जानते हैं कि उस चीज के संबंध में कुछ कथन जो है वो सत्य हैं। जैसे बिल्ली, कि मैं बिल्ली को जानता हूँ, ये बिल्ली है, इसके दो आंख होते हैं, दो कान होते हैं, छोटी सी होती है। तो इस तरीके से जिस चीज के बारे में हम जानते हैं उसे हम जानना कहते हैं। इसे नोइंग दैट की संज्ञा दी जाती है इंग्लिश। इसके अलावा प्रतिज्ञप्ति, ये एक ऐसा वाक्य या कथन होता है जो या तो सत्य होता है या फिर असत्य। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ कि पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर भी जीवन है। यह प्रतिज्ञप्ति हो सकती है, या तो ये पूर्ण रूप से सत्य हो सकती है या फिर असत्य हो सकती है। परंतु हम यह नहीं जानते कि सत्य और असत्य विकल्पों में से वास्तविकता कौन सी है। हो भी सकता है कि दूसरे ग्रहों पे कोई जीवन हो जिसे हमने आज तक खोजा ना हो, और ऐसा हो भी सकता है कि किसी भी ग्रह पर पृथ्वी के अलावा कोई जीवन संभव ना हो। लेकिन हम
इस असत्य और सत्य के विकल्प में से हम ये नहीं जानते कि वास्तविकता कौन सी है। इसके अलावा जानना किसी प्रतिज्ञप्ति की सत्यता को जानना है। इसलिए जब कोई यह कहता है कि वह जानता है कि अमुक प्रतिज्ञप्ति सत्य है, तो फिर उस प्रतिज्ञप्ति को सचमुच सत्य होना चाहिए। अतः हम जिस प्रतिज्ञप्ति को जानने का दावा करते हैं वह सच में सत्य हो। इसके अलावा हम बात करें, ज्ञान होने या जानने की दूसरी शर्त यह है कि हमें विश्वास हो कि अमुक प्रतिज्ञप्ति जिसे हम जानने का दावा कर रहे हैं वह सत्य हो। अगर मुझे खुद पर ही विश्वास नहीं है तो अगर वह सत्य है फिर भी मैं उसे नहीं जानता। ज्ञान के महत्व के बारे में अगर हम जाने, महत्व और प्रकृति के बारे में, तो ज्ञान को तीसरी आंख कहा जाता है। ज्ञान मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। ज्ञान विश्व के रहस्यों को खोजता है। ज्ञान से चरित्र निर्माण का बोध होता है। ज्ञान सत्य तक पहुंचने का एक साधन है। ज्ञान मस्तिष्क की खुराक है। ज्ञान शिक्षा प्राप्ति हेतु साधन का काम करता है। ज्ञान से नैतिकता प्राप्त की जा सकती है। ज्ञान से ही अच्छे बुरे, सुंदर असुंदर, सत्य असत्य आदि का पता चलता है। ज्ञान ही शक्ति है। ज्ञान की सीमाएं निश्चित नहीं है। ज्ञान वह चेतना है जिससे मनुष्य का मनोबल व आत्मविश्वास बढ़ता है। ज्ञान समय का परिणाम है। ज्ञान क्रमबद्ध चलता रहता है, आकस्मिक नहीं आता। तथ्य तथा मूल्य ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करते हैं। एक बार प्राप्त ज्ञान को बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। ज्ञान प्रेम तथा मानव स्वतंत्रता के सिद्धांतों का आधार है। ज्ञान भौतिक व आध्यात्मिक जगत को समझने में मदद करता है। ज्ञान से अंधविश्वासों, रूढ़िवादी धारणाओं, समाज सुधारने में सहायता मिलती है। ज्ञान से मानसिक, बौद्धिक, स्मृति, निरीक्षण, कल्पना व तर्क आदि शक्तियों का विकास होता है।